और फिर मुझे लगा कि मुझे अकेले जाना चाहिए। रित्स ने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं उस डर को निकालना चाहती थी पापा, उसे फेस करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अकेले जाना चाहिए। और आपको पता है माँ, जब मैंने उसे मारा और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा तो वो डर के भाग गया और तब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे कभी किसी से डर नहीं लगेगा। I'm sorry माँ, मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो। मैंने ठीक किया ना माँ? तुमने ठीक नहीं किया। आधी रात को उस राज को बचाने के लिए तुम अकेले घर से बाहर निकल गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अपने डर से लड़ना अच्छा होता है, किसी दूसरे का भला सोचना अच्छी बात, लेकिन उसके लिए अगर मेरी बेटी आधी रात को बिना बताए घर से बाहर जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना सीखना चाहिए। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? जाओ अपने रूम। भावना, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मत समझाइए। बेहतर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं वो जाकर उसे समझाइए। मेरी बेटी है वो, मैं भी उसका भला चाहता हूं। माँ, हमें सबसे पहले भगवान जी को रंग लगाना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उन्हें भोग लगाते हैं किसी भी काम शुरू होने से पहले। सही कह रही है, लगा दे। माँ, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए देख बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसे एक सीख समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तेरे पापा जो कुछ भी तुझे समझाते हैं ना, तुझे समझना चाहिए बेटा, वो तेरे भले के लिए कहते हैं। अब भगवान न करे कल कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाते ना। चल छोड़, जो हुआ सो हुआ। आज होली है, इतना प्यारा त्योहार है। गोविंद जी से आशीर्वाद मांग कि सबको राजी खुशी रखे। माने जो का आप समझ गए ना गोविंद जी, प्लीज बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। माँ, आप एकदम बेस्ट माँ हो। हाँ तो भाई, हमारी गुड़िया रानी तैयार हो गई होली के लिए। हैप्पी होली बाबूजी। हैप्पी होली। आज के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे रिश्तों के रंग न बदले और ना ही रंगों की वजह से हमारे रिश्ते बदले। तैयार हो गई ना बेटा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर सावरी बुआ सा और फूफा सा तो यहाँ है ही नहीं। वो तो आउट ऑफ टाउन गए हैं अपने रिश्तेदारों के साथ होली मनाने। उनके बिना तो कोई मजा ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ बेटा, तेरे बुआ सा और फूफा सा नहीं है तो तेरी एक सहेली तो है नई, तेरी भाभी, उसके साथ मस्ती करना। अब मैं और वेट नहीं कर सकता भाभी के साथ होली खेलने के लिए। पर है कहाँ वो, नजर ही नहीं आ रही। उनको आपकी प्लानिंग के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए पहले ही छुप गई होंगी। बिल्कुल नहीं। अक्षत, जरा बता तो हमारी अर्पिता कहाँ है? वो तो आज सुबह 6 बजे से ही उठी हुई है, होली की पहली रसोई की तैयारी कर रही है। वाह, इसका मतलब आज होली की गुजिया भाभी बना रही है। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। तभी मैं कहूँ कि ये किचन से इतनी बढ़िया खानों की खुशबू क्यों आ रही है? आवाज, जरा जा तो मेरा पर्स ले आना। बहू को पहली रसोई का नेक भी तो देना है। ठीक है भाजी। बहू की हाथ की गुजिया खाने के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा भाई। सच कह रहे हैं बाबूजी, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। इतने सालों में पहली बार